नमस्कार, जॉब से टनल की विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जॉब से टनल की टीम का नैतिक कर्तव्य यही है कि आपके बीच में ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ सूचनाओं को लेकर के आया जाए। वो सूचनाएं जो शायद सरकार और हुक्मरान के बीच में दबी हुई और छुपी हुई होती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से उम्मीद करना बेवफाई होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया के सिद्धांतों के खिलाफ। इसलिए क्योंकि अब पत्रकारिता बचा नहीं है, ये आप सभी को पता है। ये कड़े शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में 2019 में एसआई भर्ती प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत जो वैकेंट सीटों को निकाला गया था उस पे घोटाला हो गया है। जी हाँ दोस्तों, घोटाला की आंच में कुछ सवाल हैं और ये सवाल के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक एसआई बहाली के ऊपर घोटाला का तलवार डगमगाता रहेगा, कायम रहेगा। इसलिए इन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। घोटाला हुआ है या नहीं, या कितना घोटाला हुआ है। घोटाला को लोग पैसे से नापते हैं, लेकिन पैसा पैमाना नहीं होता है घोटाला को साबित करने का। घोटाला का मतलब यही होता है कि जहां जिस काम को निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ उसके अंजाम तक न पहुंचा दिया जाए, उस सफर को गंतव्य तक लेकर न जाया जाए, उसमें कहीं भी झोल हो, कहीं भी शक किंतु परंतु की गुंजाइश हो, तो उसको भी घोटाला से परिभाषित किया जाता है। इन तमाम बातों को आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अब ध्यान से सुनिए कि बिहार में इस बार भूचाल आया हुआ है। विद्यार्थी सड़क पे है, मामला गरमाया हुआ है। दरअसल मामले में हुआ क्या है, वो ये है कि 2019 में बिहार सरकार के द्वारा एसआई भर्ती बहाली प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत सीटों को निकाला गया था। उसमें कुछ विद्यार्थी थे जिनके प्री और मेंस दोनों क्लियर हुए। इसके बावजूद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है 2 सालों के बाद। इंटरव्यू का मतलब होता है यहाँ पे मेडिकली फिट कैंडिडेट को एक तरीके से ओके करना, और उसके लिए उनका फिजिकल होता है। यहाँ पे इन विद्यार्थियों का फिजिकल को ही इंटरव्यू के रूप में माना जाता है। तो अब यहीं से विवाद शुरू हुआ कि इस साल 2021 में जब कोरोना पेंडेमिक के दरमियान अप्रैल के महीने में पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पे लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे में 3 डेट को मुकर्रर किया जाता है। 6 अप्रैल, 9 अप्रैल और 12 अप्रैल, इन 3 डेट के बीच में मेडिकल का आयोजन होता है। अब दरअसल देखिए कि इस मेडिकल में कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनको कोविड हो रखा था, तो इसके लिए सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जाता है, बीपीएससी के निर्देशक की तरफ से मैसेज जाता है कि जितने लोग पहुंच पाए हैं उन लोगों का मेडिकल होगा, बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनका मेडिकल नहीं होगा। अगर वो कोरोना से या घर से दूर है, आने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे में एक अलग से डेट डिक्लेयर किया जाएगा और उस डेट में इनका भी मेडिकल होगा और उसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। विवाद यहीं से शुरू होता है कि 6, 9 और 12 को जितने कैंडिडेट्स हैं उनका तो मेडिकल हो गया, जो बाकी कैंडिडेट्स नहीं आ पाए, जिन्होंने पहले ही मेल किया था, उनके ऊपर से बीपीएससी के निर्देशक का जब ये मैसेज आता है कि जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उनको फिर से उनका मेडिकल अगले डेट में होगा। लेकिन वो डेट नहीं अभी तक सामने आता है कि किस डेट में उनका मेडिकल होगा। और अब मामला को गुजरे हुए 1.5 महीना हो चला है। 1.5 महीने से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि एसआई के मेडिकल के लिए दोबारा से डेट कब निकलेगा। जो लोग नहीं पहुंच पाए थे कोरोना के कारण, या फिर कोरोना पेंडेमिक में जिन लोगों को कोरोना हो गया था उन लोगों को आइसोलेट रहने की हिदायत दी गई थी, तो ऐसे में उनका मेडिकल कब होगा, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल सरकार से ये है कि जब अप्रैल के महीने में कोरोना पीक पर था तो फिर ऐसे में क्या ज़रूरत था उस टाइम में मेडिकल को कंडक्ट करवाने का, जब एसआई की बहाली के लिए पूरे बिहार के 38 अलग अलग ज़िले से कैंडिडेट्स को पटना आना था। जब सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन बंद था तो वो पटना कैसे आते, ये दूसरा सवाल। तीसरा और अहम भूचाल तब आया जब 24 घंटा भी अभी मामले को नहीं हुआ है, प्रोटेस्ट करते हुए अभ्यर्थी बिहार के बहुत ही एक्टिव लीडर हैं जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनके आवास से पहुंचते हैं और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद जीतन राम मांझी बीपीएससी के निर्देशक को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जब आपने मैसेज दिया था इन तमाम कैंडिडेट्स को कि एक अलग से डेट निकाला जाएगा, तो फिर डेट निकलना चाहिए, अब तक डेट क्यों नहीं निकला। इस पे कैंडिडेट्स का भी आरोप है। उनका ये कहना है कि उन्होंने जीतन राम मांझी जी से कहा कि वो मैसेज सर गलती से चला गया था, पहली बात। दूसरी बात कि जितने कैंडिडेट्स को हमें रिक्वेस्ट करना था उतनों का सिलेक्शन हमने कर लिया है। अब ये 2 बातों में विवाद
अटका हुआ है। पहला बात तो ये है कि गलती से चला गया था मैसेज। गलती से मैसेज आप कैसे दे सकते हैं? आप एक अधिकारी हैं, उच्च पद पे बैठे हुए हैं, आपको आपके पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में बीपीएससी के निर्देशक ये बात कैसे कह सकते हैं कि गलती से एक मैसेज चला गया था कि जो भी कैंडिडेट कोरोना पेंडेमिक के दरमियान मेडिकल के लिए उपस्थित नहीं है, उनके लिए एक अलग से डेट डिक्लेयर किया जाएगा और वो उस डेट में आकर के मेडिकल देंगे और फिर बाद में तमाम चीज़ों को देखते हुए फाइनल रिजल्ट को, लिस्ट को आउट किया जाएगा। पहला बात। दूसरा बात ये है कि उन्होंने तमाम विद्यार्थियों का ये कहना है कि जीतन राम मांझी से बीपीएससी के निदेशक ने यह कहा जी कि जितनों का सिलेक्शन करना था उतनों का सिलेक्शन हो चुका है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इन दो विवादों के चलते विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि सीट को बेचा गया है, एक एक सीट को बेचा गया है, बिका है, तभी जा करके वो कह रहे हैं बिना तमाम स्टूडेंट्स के मेडिकल को कंडक्ट करवाने के बाद भी कि जिनका सिलेक्शन होना था उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इन दो बातों में बिहार के विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रोष में हैं, सड़क पे हैं। स्थिति ऐसे ही नासाज चल रहा है। बेरोजगारी का आलम और मंजर क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ऐसे में निष्पक्षता के साथ अगर किसी भी इम्तिहान और किसी भी एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो उस पर घोटाला और गबन का आरोप लगेगा ही लगेगा। अब सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर आकर के अपना स्पष्टीकरण दें, उनका क्या राय है वो जरूर बताएं। आज के इस विशेष डिस्कशन बस इतना ही। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।